أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. أنا أتعلم أنا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अरबी ग्रामर सीखने का हमारा सिलसिला जारी है और अरबी ग्रामर सीरीज़ की ये हमारी नवी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम कोई नया कायदा नहीं सीखेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम जितना कुछ हमने पढ़ लिया है उन्हीं की मश्क करेंगे, जिनको अरबी के अंदर तमरीन कहते हैं और इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। तो आज से हमारी ये पहली एक्सरसाइज होगी। इंशाअल्लाह हमने जितना कुछ पढ़ा है उसको एक्सरसाइज के ज़रिए हम अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो ग्रामर का जो सबसे आखिरी सबक था वो था मुरक्कबे तौसीफ़ी। तो मुरक्कबे तौसीफ़ी तक जितनी बातें हमने पढ़ी हैं उन सब को हम तमरीन के ज़रिए से अपने जहन में अज़बर करेंगे, बिठाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तमरीन शुरू करने से पहले ये बात वाज़ह कर देना मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस तमरीन का ताल्लुक़ पिछले असबाक़ के साथ, जितने भी चैप्टर्स लेक्चर्स हम पिछले पढ़ चुके हैं अरबी ग्रामर के, उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको पिछले चैप्टर ही वाज़े नहीं है, पिछले असबाक़ ही आपको समझ में नहीं आए हैं, तो आपको ये तमरीन भी बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। इसलिए ख़ास तौर से मारफ़ा नकिरा का बयान और जिन्स का बयान और उसके बाद सबसे अहम और ज़रूरी मुरक्कबे तौसीफ़ी का बयान आप अच्छी से देख लें। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहाँ से जाकर उन असबाक़ को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस तमरीन के अंदर ख़ास तौर से ध्यान देना है मारफ़ा और नकरा के ऊपर। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है ठंडा पानी। ठंडा पानी यानी ये मुरक्कबे तौसीफ़ी का जुमला है, क्योंकि इसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़त बयान कर रहा है। सबसे पहले उर्दू में जानें कि कौन सा इस्म किस इस्म की सिफ़त बयान कर रहा है। एक है ठंडा और एक है पानी। हमने मुरक्कबे तौसीफ़ी के बयान में ये बात जानी थी कि जिस इस्म की सिफ़त बयान की जाती है उसको मौसूफ़ कहते हैं, और जो इस्म सिफ़त बयान करता है उसको हम सिफ़त ही कहते हैं। तो किस इस्म की अभी सिफ़त बयान की जा रही है? इसमें पानी की सिफ़त बयान की जा रही है, तो इसको पानी को क्या कहेंगे? मौसूफ़। और ठंडे को क्या कहेंगे? ठंडा एक ऐसा इस्म है जो कि पानी की सिफ़त बयान कर रहा है, तो इसको हम सिफ़त कहेंगे। चलिए हम इसकी अरबी बनाते हैं। अरबी बनाने से पहले इसके मीनिंग का पता होना भी ज़रूरी है। ठंडे को अरबी में कहते हैं बारिदुन। बारिदुन यानी ठंडा। पानी को अरबी में कहते हैं माउन। माउन। चलिए, हमने ये बात जानी थी कि अरबी के अंदर मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में आती है, जबकि उर्दू में उसके बिल्कुल उल्टा हुआ है, सिफ़त पहले आई है और मौसूफ़ बाद में आई। तो सबसे पहले किसकी अरबी बनाई जाएगी? मौसूफ़ की, यानी पानी की। तो पानी की अरबी क्या लाएंगे? माउन यानी होता है पानी, लेकिन यहाँ पर अलमाऊ लाएंगे या माउन लाएंगे, इसको भी जानना ज़रूरी है। देखिए, ये बात मैंने बताई थी आपको मारफ़ा नकरा के चैप्टर में भी कि मारफ़ा का जो तर्जुमा होता है वो कोई एक कुछ के बग़ैर होता है, और नकरा का जो तर्जुमा होता है वो कोई एक या किसी के साथ होता है। तो जब हम पानी लिखा हुआ देख रहे हैं तो पानी में कुछ पानी नहीं है, एक पानी नहीं है, कोई पानी नहीं है, तो यानी ये मारफ़ा हुआ। तो मुश्तरक जो कॉमन नाउन होते हैं उनको मारफ़ा बनाने का तरीका क्या होता है कि उनके शुरू में अलिफ लाम को बढ़ा दिया जाए। लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पर अलिफ लाम के साथ अल माऊ। अल माऊ, ठीक है, पानी। ये मौसूफ़ हो गया। इसकी सिफ़त लानी है ठंडा। ठंडा, ठंडे की क्या अरबी बताई है? बारिदुन। बारिदुन यानी ठंडा। मौसूफ़ मुरक्कबे तौसीफ़ी के अंदर हमने ये बात जानी थी कि मौसूफ़ सिफ़त में 4 चीज़ों में मुताबिकत होती है। पहली चीज़ एराब, यानी कलमे की आखिरी हालत की तब्दीली के अंदर एक जैसे होते हैं। यानी अगर मौसूफ़ के ऊपर अगर पेश है तो सिफ़त के ऊपर भी पेश होगा, मौसूफ़ के नीचे ज़ेर है तो सिफ़त के नीचे भी ज़ेर होगा,
और मौसूफ़ के ऊपर ज़बर है तो सिफ़त के ऊपर भी ज़बर होगा। एराब, पहली चीज़ तो ये जानी थी। दूसरी चीज़ जानी थी कि मारफा नकरा में भी मौसूफ़ और सिफ़त दोनों एक ही जैसे होते हैं। इसलिए जब हमने बोला है ठंडा, ठंडे की अरबी आती है बारिदुन, तो बारिदुन तो ये तो नकरा है, तो नकरा को मारफा बनाने के लिए उसके शुरू में अलिफ लाम बढ़ाएंगे। अलमाउ अल बारिदु, अलमाउ अल बारिदु, ये हो गया क्या, ठंडा पानी, अलमाउ अल बारिदु। दूसरी मिसाल है हमारी साफ़ हवा। तो सबसे पहले देखें कौन सा इस्म किस इस्म की सिफ़त बयान कर रहा है। तो साफ़ ऐसा इस्म है जो कि हवा की सिफ़त बयान कर रहा है, साफ़ होने के बारे में बता रहा है। तो साफ़ ये होगा सिफ़त और हवा ये मौसूफ़। अरबी के अंदर बिल्कुल इसके रिवर्स लाएंगे, उल्टा लाएंगे। सबसे पहले मौसूफ़ लाएंगे और फिर सिफ़त लाएंगे। तो हवा, हवा की अरबी क्या होती है, हवा, और साफ़ की नक़ीयुन, नक़ीयुन यानी साफ़। तो सबसे पहले ये देखिए कि हवा यहाँ पर मारफा है या नकरा है। मारफा है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर हवा के साथ किसी या एक या कोई का तर्जुमा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अलिफ लाम के साथ लिखेंगे अल हवाउ, अल हवाउ, और उसकी सिफ़त क्या लाएंगे, सिफ़त भी मारफा लाएंगे, क्योंकि मौसूफ़ जब मारफा है तो सिफ़त भी मारफा होगी। नक़ीयुन यानी होता है साफ़, तो अल हवाउ अन नक़ीयु, नक़ीयु। ठीक है, अल हवा ये मौसूफ़ हुआ और अन नक़ी ये सिफ़त। तीसरी मिसाल हमारी है मीठा फल। तो इसमें मीठा ये सिफ़त है और फल ये मौसूफ़ है। अरबी बनाते वक्त मौसूफ़ पहले लाएंगे, तो फल ये मारफा है, क्योंकि इसमें कोई, कुछ या एक का नहीं लिखा हुआ आ रहा है। इसलिए फल की अरबी क्या आएगी, फ़ाकिहतुन, फ़ाकिहतुन यानी फल। तो मारफा होने की वजह से इससे पहले अलिफ लाम लाएंगे, अल फ़ाकिहतु, अल फ़ाकिहतु, मीठे की हुल्वुन यानी होता है मीठा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल फ़ाकिहतु अल हुल्वतु। आप सोच रहे होंगे हुल्वतु क्यों लिया है, अभी तो हुल्वुन अरबी बना रहे थे। देखिए, हमने मौसूफ़ और सिफ़त के ताल्लुक़ से बात पढ़ी थी कि मौसूफ़ और सिफ़त में चार चीज़ों में मुताबकत होती है, एक जैसे रहते हैं। उनमें से एक बात ये भी पढ़ी थी कि मुज़क्कर और मुअन्नस में भी मौसूफ़ और सिफ़त एक जैसे होते हैं। तो जब यहाँ फ़ाकिहा जिसके आखिर में गोलता है होने की वजह से मुअन्नस है, तो हम इसकी सिफ़त भी मुअन्नस ही लाएंगे गोलता बढ़ाकर। तो अल फ़ाकिहतुल हुल्वतु। ठीक है, फ़ाकिहा ये मौसूफ़ हुआ और अल हुल्वतु ये सिफ़त हुआ। चौथी मिसाल हमारी है सुर्ख़ रोशनाई। सुर्ख़ कहते हैं लाल को, रोशनाई कहते हैं इंक को। ठीक है, सुर्ख़ रोशनाई। सुर्ख़ की अरबी क्या आती है, अहमर। रोशनाई की अरबी क्या आती है, हिब्रुन। ठीक है, तो सुर्ख़ ये एक ऐसा इस्म है जो कि दूसरे इस्म रोशनाई की सिफ़त बयान कर रहा है। तो सुर्ख़ ये सिफ़त होगा और रोशनाई ये मौसूफ़। अरबी के अंदर सबसे पहले मौसूफ़ लाएंगे, तो देखा जाएगा कि रोशनाई ये मारफा है या नकरा है। तो मालूम हुआ कि ये मारफा है, तो इसकी अरबी के अंदर भी हम मारफा ही लाएंगे, अलिफ लाम बढ़ा के उसको मारफा बनाया जाएगा। अल हिब्रु, अल हिब्रु अल अहमरु, अल हिब्रुल अहमरु यानी सुर्ख़ रोशनाई। हिब्र ये होगा मौसूफ़ और अहमर ये सिफ़त। पाँचवीं मिसाल है सियाह पेंसिल। सियाह यानी काला, पेंसिल यानी पेंसिल। तो सियाह ये एक ऐसा इस्म है जो कि दूसरे इस्म की सिफ़त बयान कर रहा है, यानी पेंसिल के काले काले होने को बता रहा है। तो सियाह ये सिफ़त हुआ और पेंसिल ये मौसूफ़ हुआ। जब इसकी अरबी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लाएंगे, मौसूफ़ लाएंगे। बिल्कुल सही। अल, और पेंसिल की अरबी क्या आती है, मिरसमतुन यानी पेंसिल। यहाँ पर पेंसिल क्या है,
मारफा है क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ या एक नहीं आया है, इसलिए इसकी अरबी क्या बनाएंगे? अल अलिफ लाम के साथ अल मिरसमतु, अल मिरसमतु। सियाह काले की अरबी क्या आती है? अस्वद। लेकिन हमें ये देखना है यहाँ पर कि अल मिरसमतु ये मुअन्नस आ रहा है क्योंकि इसके आखिर के अंदर गोलता है अल मिरसमा, इसलिए हम अस्वद नहीं लाएंगे यहाँ पर, बल्कि सिफत क्या लाएंगे? मुअन्नस ही लाएंगे। तो अस्वद का मुअन्नस क्या होता है? सऊदा। सऊदा। अल मिरसमतु अस सऊदाउ, अस्सौदाउ। ये बिल्कुल सही जुमला हो गया। सियाह पेंसिल, अल मिरसमतु मौसूफ, अस्सौदा ये सिफत। और छठे जुमले के अंदर है एक खूबसूरत परिंदा। एक खूबसूरत परिंदा। अब यहाँ पर एक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, एक बढ़ा दिया गया है, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि ये सेंटेंस ये अब मारफा का नहीं है बल्कि ये नकरा का हो गया है। ये पूरा सेंटेंस नकरा का हो जाएगा। तो ये एक खूबसूरत, इसमें खूबसूरत क्या होगा? सिफत, और परिंदा ये मौसूफ। अरबी के अंदर सबसे पहले मौसूफ लाएंगे। परिंदे की अरबी क्या आएगी? ताइरुन, यानी होता है परिंदा। तो यहाँ पर परिंदा यहाँ पर मारफा नहीं है क्योंकि इससे पहले देखिए एक खूबसूरत परिंदा आ गया है, एक आ गया है, तो यानी ये नकरा है, इसलिए यहाँ पर अलिफ लाम के बग़ैर परिंदे की अरबी बनाएंगे। तो ताइरुन, क्या? ताइरुन। ताइरुन इसकी सिफत जो लाएंगे, सिफत भी हम नकरा ही लाएंगे। तो खूबसूरत, खूबसूरत की क्या अरबी आती है? जमीलुन। ताइरुन जमीलुन, यानी एक खूबसूरत परिंदा। ताइरुन जमीलुन। अब जो सातवीं मिसाल है एक कीमती हार। अब इसमें भी शुरू में एक आ गया है, तो ये मारफा का नहीं है बल्कि ये नकरा का जुमला है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे हार ये मौसूफ है, कीमती ये सिफत है, और एक से मालूम पड़ा कि ये जुमला नकरा का है, मारफा का नहीं है। तो सबसे पहले मौसूफ की अरबी लाएंगे। हार, हार ये मौसूफ है, इसको अरबी में क्या बोलते हैं? हार को इक़दुन, यानी होता है हार। इक़दुन। तो सबसे पहले आएंगे अलिफ लाम के बग़ैर इक़दुन, क्योंकि हमें इसको नकरा बनाना है। इक़दुन यानी क्या हुआ? एक हार, है ना। अब इसकी सिफत लाएंगे कीमती। तो कीमती की अरबी क्या आती है? समीनुन, सा के साथ। इक़दुन समीनुन। इसका मतलब क्या हो गया? एक कीमती हार। और आठवीं मिसाल जो इसकी है वो है मोटा बेल। मोटा बेल। तो यहाँ पर मोटा ये सिफत है, बेल ये मौसूफ है। तो अरबी जब बनाएंगे इसकी तो सबसे पहले लाएंगे अरबी मौसूफ की, यानी बेल की। बेल को अरबी में क्या बोलते हैं? सौरुन, सा के साथ, सौरुन। यहाँ पर बेल जो है ये मारफा है, तो अरबी के अंदर भी इसको मारफा लाएंगे। तो अस्सौरु, अस्सौरु, अस्सौरु बेल। मोटे की अरबी क्या आती है? समीनुन, सीन के साथ, समीनुन यानी मोटा। अस्सौरु अस्समीनु, अस्सौरु अस्समीनु यानी मोटा बेल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस तमरीन का फ़ायदा हुआ होगा। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।